क्या होगा अगर एक गरीब और परेशान शादीशुदा महिला की जिंदगी में एक अमीर लेकिन अकेला बूढ़ा आदमी आ जाए। शुरुआत में वो सिर्फ उसकी मदद करता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या उम्र का ये फासला उनके बीच दीवार बनेगा या फिर उनका ये रिश्ता प्यार में बदल जाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत होती है नीलिमा नाम की एक खूबसूरत और मेहनती औरत से। उसकी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि जय नाम का उसका पति बेहद आलसी और गैर जिम्मेदार इंसान है। वो ना कोई काम करता और ना ही घर की जिम्मेदारियां समझता। ऊपर से उसे नशे की भी बुरी आदत है। हर दिन नीलिमा उसे समझाती रहती कि कोई नौकरी ढूंढो, कुछ काम करो, लेकिन जय पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अकेली नीलिमा के कंधों पर थी। सुबह से शाम तक वो एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करती और उसके बाद देर रात तक एक बेकरी में भी मेहनत करती ताकि किसी तरह घर का खर्च चल सके। लगातार मेहनत और जिम्मेदारियों में उसे अंदर से थका दिया था। एक दिन बेकरी जाने से पहले वो अपनी दोस्त सलमा से मिलने जाती है। नीलिमा काफी उदास दिखाई दे रही थी। सलमा जब उससे उदासी का कारण पूछती है तो वह कहती है कि अब उसे अपने पति से कोई उम्मीद नहीं बची। वो ना घर संभाल पा रहा है और ना ही उसकी भावनाओं को समझ रहा है। इस समय नीलिमा की आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान वहां विवेक नाम का एक अमीर और प्रभावशाली आदमी आता है। विवेक सलमा का पुराना दोस्त था। दरअसल कई साल पहले उसकी मुलाकात नीलिमा से हुई थी, लेकिन दोनों के बीच कभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। सलमा थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली जाती है और तभी विवेक पहली बार खुलकर नीलिमा से बात करता है। कुछ ही मिनटों में वो समझ जाता है कि नीलिमा आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है और उसे एक अच्छे काम की सख्त जरूरत है। वो नीलिमा को बताता है कि वो एक किताब लिख रहा है और उस किताब को टाइप करने के लिए उसे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। इसके बदले में वह उसे अच्छी रकम देने की बात करता है। नीलिमा समझ जाती है कि शायद विवेक उस पर तमस खाकर मदद करना चाहता है, इसलिए वो पहले मना कर देती है। थोड़ी देर बाद सलमा वापस आती है और दोनों सहेलियां वहां से निकल जाती है। रास्ते में सलमा नीलिमा को बताती है कि कुछ साल पहले विवेक उसका प्रेमी हुआ करता था, लेकिन अब दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगले दिन नीलिमा की जिंदगी में एक और बड़ा झटका आता है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और मजबूरी में वो विवेक के पास जाती है और इस बार वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। घर लौटकर वो जय को सब बताती है। वह कहती है कि विवेक ने एक एडवांस पैसे भी दिए है, तभी आज घर का खाना बन पाया है। जय को ये बात पसंद नहीं आती कि कोई अमीर आदमी उसकी पत्नी की इतनी मदद कर रहा है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। खाना खाते समय अचानक नीलिमा जय से कहती है कि वो अब इस जिंदगी से थक चुकी है। वो हर जिम्मेदारी अकेले निभाते निभाते टूट गई है, इसलिए उससे तलाक लेना चाहती है। जय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई नहीं होती। इसके अगले ही दिन नीलिमा घर छोड़ देती है और अपनी दोस्त सलमा के घर रहने चली जाती है। इसके बाद वो रोज विवेक के घर जाने लगती है ताकि उसकी किताब पूरी कर सके। विवेक का घर बेहद शानदार और आलीशान था। वहाँ हर सुविधा मौजूद थी। विवेक नीलिमा का खास ख्याल रखता था। वो खुद उसके लिए चाय और खाने का इंतजाम करता ताकि उसे काम में कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। विवेक एक समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था और नीलिमा उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। वही विवेक भी नीलिमा की खूबसूरती और उसकी सादगी से प्रभावित होने लगा था। एक दिन सलमा नीलिमा को बताती है कि विवेक अपनी पत्नी लूसी से अलग हो चुका है और अब उस बड़े घर में बिल्कुल अकेला रहता है। ये सुनकर नीलिमा को उसके लिए थोड़ा दुख महसूस होता है। समय के साथ नीलिमा की जिंदगी बदलने लगती है। अब उसके पास अच्छा काम था, पैसे थे और पहले से बेहतर जिंदगी थी। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर का खालीपन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक दिन काम करते समय नीलिमा को पता चलता है कि विवेक पहले शहर का मशहूर जज हुआ करता था। उसने जिंदगी में बहुत नाम और पैसा कमाया था, लेकिन रिश्तों में वो हमेशा अकेला रह गया। अब जैसे जैसे किताब पूरी होने लगी, दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा होने लगा। विवेक अपनी जिंदगी की हर बात नीलिमा को बताता था, लेकिन नीलिमा खुद के बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं करती। कुछ समय बाद विवेक नीलिमा को अपने पब्लिशर जीवन से मिलवाता है ताकि किताब प्रकाशित हो सके। जीवन एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी आदमी था। वो नीलिमा से काफी प्रभावित होता है और बातचीत के दौरान उसका फोन नंबर भी ले लेता है। धीरे धीरे जीवन और नीलिमा की मुलाकातें बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ विवेक ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है।
क्योंकि वो अब समझ चुका था कि उसे नीलिमा से प्यार हो गया है, लेकिन उम्र और हालात के कारण वह अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहा। एक दिन विवेक अपनी बेटी इंदु और दामाद से नीलिमा की मुलाकात करवाता है। इंदु को शुरुआत में लगता है कि शायद नीलिमा और उसके पिता के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि नीलिमा की वजह से उसके पिता पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं। कुछ दिनों बाद जीवन नीलिमा को डिनर पर ले जाता है। वह दोनों खुलकर बातें करते हैं और बारिश वाली एक रात दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उन दोनों के बीच भावनात्मक कार्यक्रम रंगने लगता है और उनका ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। अब नीलिमा अक्सर जीवन से मिलने जाने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ विवेक ये सब देखकर परेशान रहने लगा। वो जानता था कि नीलिमा कभी उसकी नहीं हो सकती, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा। एक दिन काम करते समय अचानक विवेक की पीठ में दर्द होने लगा। ये देखकर नीलिमा तुरंत उसकी मदद करती है। वह उसे आराम से लिटाकर उसकी मालिश करने लगती है। कई सालों बाद किसी के स्पर्श ने विवेक के दिल में दबी भावनाओं को फिर से जगा दिया था। उस रात विवेक नीलिमा को एक महंगे होटल में डिनर के लिए ले जाता है। आलीशान माहौल देखकर नीलिमा बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी जिंदगी करीब से नहीं देखी थी। वो दिल से विवेक का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां आई। लेकिन होटल में मौजूद कुछ लोग नीलिमा को गलत नजर से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो पैसों के लिए एक अमीर बूढ़े आदमी के साथ घूम रही है। हालांकि इन बातों का दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नीलिमा की माँ उसे फोन करके बताती है कि जय अस्पताल में भर्ती है। ये सुनकर वह तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जय में आत्महत्या की कोशिश नहीं की थी, बल्कि नशे की हालत में गलती से ज्यादा गोलियां खा ली थी। ये देखकर नीलिमा को एहसास होता है कि जय अभी अपनी जिंदगी को गंभीरता से नहीं ले रहा। उधर विवेक की किताब पूरी होने वाली थी, लेकिन उसका मन अशांत था। वो कहानी का अंत ठीक से नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि उसके दिल में नीलिमा और जीवन के रिश्ते को लेकर जलन भरी हुई थी। और इसी बात को लेकर एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। गुस्से में नीलिमा कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे विवेक का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों तक दोनों दूर रहते हैं, लेकिन फिर नीलिमा वापस काम पर लौट आती है। अब दोनों फिर से सामान्य तरीके से बात करने लगते हैं। हालांकि उनके बीच की भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। इसी बीच एक शाम जीवन नीलिमा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। नीलिमा पहले ही एक खराब रिश्ते का दर्द झेल चुकी थी, इसलिए मना कर देती है। ये बात जीवन को बुरी लगती है और वो उससे रिश्ता खत्म कर देता है। रिश्ता टूटने के बाद नीलिमा बेहद दुखी हो जाती है। वो उसी हालत में विवेक के पास पहुंचती है और दोनों साथ बैठकर देर रात तक बातें करते हैं। पहली बार नीलिमा खुलकर अपने डर और दर्द के बारे में बताती है। वो कहती है कि अब उसे प्यार से डर लगने लगा है। उस रात नीलिमा विवेक के घर रुक जाती है। देर रात विवेक उसके कमरे में आता है। वह चुपचाप उसे सोते हुए देखता रहता है। उसकी भावनाएं अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। तभी नीलिमा की आंख खुल जाती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करती। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और पहली बार अपने दिल की भावनाओं को समझते हैं। अगले दिन अचानक विवेक की पत्नी लूसी उससे मिलने आती है। दोनों काफी समय बाद साथ बैठकर बातें करते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच प्यार अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब नीलिमा वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि विवेक अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे से मिलने जाने वाला है और जाने से पहले वह अपनी किताब प्रकाशित करवाने की जिम्मेदारी नीलिमा को सौंप देता है। उसके जाने के बाद नीलिमा अकेली महसूस करती है, लेकिन वो विवेक के लिए खुश भी थी, क्योंकि आखिरकार वो अपने परिवार के करीब जा रहा है। दूसरी तरफ नीलिमा की किताब पूरी करने में लग जाती है और इसी बहाने वो फिर से जीवन से मिलने लगती है, ताकि उनके रिश्ते में आ रही बोरियों को खत्म किया जा सके। और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, यह फिल्म सिखाती है कि सच्ची खुशी और प्यार उम्र, पैसे या सामाजिक हैसियत से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और भावनात्मक चुनाव से मिलता है।